हरे कृष्णा। गुड्डू की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम हरी हरी बोल सीरीज़ में आपके लिए कोई कथा नहीं लेकर आए, बल्कि एक सच्ची घटना, एक सच्ची कहानी लेकर आए हैं जो कि आजकल जीवन में चल रहा है। और ये मैंने एक फेसबुक पर पढ़ी थी और मैं इसको आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ और उसे पढ़कर मुझे बहुत ही दुख हुआ। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब भी इसको सुने और सोचें कहीं हम सब वैसा तो नहीं कर रहे हैं। ये कहानी एक ऐसे माता पिता की है जो अपने बेटे को बड़े ही प्यार और परिश्रम और बलिदान के साथ पाल पोस कर बड़ा करते हैं। बचपन में उसके हर सपने को अपना सपना समझते हैं, उसकी छोटी छोटी ज़रूरतों को बिना कहे पूरा करते हैं। लेकिन जब बेटा बड़ा होकर शादी कर लेता है तो वही माँ बाप को मेहमानों की तरह जीने पर मजबूर कर देता है। हम सब मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन हम अपने जीवन में सबसे पहले भगवान अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। भगवान ने माता पिता को हमारे लिए अपने ही रूप में इस धरती पर भेजा है। उनके चरणों में ही स्वर्ग है। उनके आशीर्वाद से ही हमारे जीवन की सारी खुशियां हैं। शादी के बाद अक्सर ऐसे बेटे बहुएं माता पिता को जब नज़रअंदाज करने लगते हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हर बेटे को चाहिए कि वह अपने माता पिता को सम्मान दे, जिसके वो असली हकदार हैं। हर बेटी बहू को अपने सास ससुर माता पिता के समान लगने चाहिए, क्योंकि जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान होता है वही घर सच्चे सुख और समृद्धि बसती है। हमें यह समझना होगा कि हम जैसा व्यवहार अपने माता पिता के साथ करेंगे वैसा ही व्यवहार हमारे बच्चे हमारे साथ करेंगे। यदि हम अपमान करेंगे तो कल हमारा भी अपमान ही होगा। तो कहानी प्रारंभ करते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है। कहानी का जो शीर्षक है वो है ये बेटे का घर है, हमारा नहीं। कभी भी आप अपने माँ बाप से कहीं दूर रह रहे हो और आपके माँ बाप आपसे मिलने आते हैं या किसी कारणवश किसी परेशानी में आपके घर आ जाते हैं, तो उन्हें कभी ऐसा मत महसूस होने दो कि उनको ये लगे कि ये बेटे का घर है, हमारा नहीं। तो ये कहानी जो है शुरू करते हैं। पापा, ये गिलास टेबल पर नहीं, अंदर सिंक में रखाओ, एक बेटे ने अपने पिता से कहा। अभी तान्या ऑफिस से आएगी तो गुस्सा करेगी, उसे ये सब फैलावड़ा अच्छा नहीं लगता। और आप अपना ये अखबार, किताबें, चश्मा और दवाई भी यहाँ से हटा लीजिए। ड्राइंग रूम साफ सुथरा होना चाहिए। मैं तान्या के लिए कॉफ़ी चढ़ा देता हूँ, विपुल ने हरीश बाबू से कहा और अपने काम में लग गया। हरीश बाबू का अभी हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। बेटे के बुलावे पर उसी के शहर में आ गए ताकि अच्छे अस्पताल में इलाज हो सके। इलाज चल ही रहा था। अभी डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी थीं जो समय समय पर लेनी थी। उनकी पत्नी सुरेखा जी तभी कमरे में आईं और सारा कमरा साफ करने लगी। कहीं कुछ रह गया हो तो बहू कल की तरह से गुस्सा करेगी। गिलास खुद ही उठाकर अंदर रखाई। विपुल, तेरे पिताजी और मेरे लिए भी चाय चढ़ा दे, मौसम बड़ा ठंडा हो रहा है, उन्होंने कॉफी बना रहे बेटे से कहा। अरे मम्मी, अभी तो आप दोनों ने चाय पी है और फिर से चाय चाहिए। थोड़ा नियंत्रण में रहना सीखिए, बार बार चाय पीना और खाना। बेटे विपुल के मुंह से ये शब्द सुनकर सुरेखा जी भौचक की रह गईं। वो तो बेटे के घर को अपना घर समझने कर रहने आई थी, पर यहाँ आकर उन्हें लगा कि ये उनका घर नहीं है। वो तो यहाँ बस मेहमान हैं, जिन्हें दो वक्त की रोटी और चाय भी नाप तोल कर दी जाती है। अपने गांव में घर में वो जब कभी चाय पी लेती थी, मनमर्जी से कुछ भी खा लेती थी। यहाँ तो बेटे के घर में उन्हें बहुत सोच समझ कर बोलना पड़ता है और मजबूरी आई थी तो वो हरीश बाबू के अच्छे भले गांव छोड़कर दोनों जने यहाँ आ गए। अचानक से हरीश बाबू की तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। गांव के डॉक्टर को दिखाया पर वो दवाई ज़्यादा
काम नहीं कर सकी। विपुल को बताया तो उसने गांव से शहर आने को कहा, क्योंकि गांव में इलाज की सुविधाएं नहीं थीं। सुरेखा जी जैसे तैसे हरीश बाबू को शहर ले आईं। वहां डॉक्टर को दिखाया तो काफ़ी महंगा इलाज बताया गया। मम्मी, आपके पास पापा के इलाज के लिए पूरे पैसे तो हैं, तो मैं आगे बात करूं, वरना देख लीजिए, विपुल ने बिना लाग लपेट के बोला। अपने आंसू आंखों में रोकते हुए उन्होंने बेटे के हाथों में फसल से आए हुए पूरे पैसे रख दिए। तब जाकर विपुल ने उन्हें डॉक्टर को दिखाया और इलाज शुरू करवा दिया। सुरेखा, यहाँ से चलो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ, मेरा यहाँ मन नहीं लगता, मुझे यहाँ क्यों ले आई? इस घर में मेरा दम घुटता है। ये बेटे का घर है, हमारा नहीं। हरीश बाबू बोलते जा रहे थे। आप चुपचाप लेटे रहिए। अब ये डॉक्टर की दवाइयाँ मुझ कम पढ़ी लिखी को तो समझ में आती नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। अब जैसे ही बेटे बहू रखें, रह लो, इलाज होते ही यहाँ से चले जाएंगे। वो दिलासा दिलाते हुए बोली। तान्या अपने ऑफिस से आ चुकी थी। तान्या बेहद ही नकचड़ी और गर्म मिजाज की लड़की थी, जिसे ना अपने सास ससुर की परवाह और ना ही घर की परवाह है। उसके आते ही विपुल ने उसे कॉफ़ी दी और अपने ऑफिस के काम में लग गया। सुरेखा जी डायबिटीज़ की मरीज थी। उन्हें हर थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगती थी। शाम हो चली थी और अभी तक रोटी बनाने वाली नहीं आई थी। उन्हें भूख लग रही थी। बहू की रसोई में सिर्फ रोटी बनाने वाली ही जा सकती थी। सुरेखा जी को वहाँ कुछ भी बनाने की इजाज़त नहीं थी। सुरेखा, मुझे पता है तुझे भूख लग रही है और आज रोटी बनाने वाली नहीं आई है। चल अपने घर ही चलते हैं। बेटे के घर में तो हमारी भूख प्यास और हमारी कोई कदर ही नहीं है। तभी विपुल कमरे में आता है। तान्या और मुझे एक पार्टी में जाना है, तो सुबह की रोटी बनी रखी है, वो खा लेना। मैंने अचार निकाल कर रख दिया है। लेकिन तेरे बाबूजी तो हार्ट के पेशेंट हैं, उनके लिए तो दलिया बनाना होगा। सुरेखा जी की बात को अनसुनी करते हुए विपुल और तान्या पार्टी में चले गए। सुरेखा जी ने कैस्ट्रॉल में देखा, दो पतली पापड़ जैसी रोटी पड़ी थी। उन्हें तो इस तरह की ठंडी रोटी खाने की आदत भी नहीं थी। आखिर अपने गांव में हमेशा गर्म रोटी और मोटी रोटी खाई है। उन्होंने हिम्मत की और हरीश जी के लिए दलिया चढ़ा दिया। उन्हें दलिया खिलाकर दवाई दे दी और फिर खुद वो रोटी खा ली। सामान ऊपर से उतार तो दिया, पर उनसे दोबारा रखा नहीं गया। रात को दोनों देर से आए और सो गए। सुबह तेज आवाज से उनकी नींद खुल गई। वो सीधा उठकर बाहर गई। मम्मी, आपने किसकी इजाजत से मेरे घर में दलिया बनाया और पूरी रसोई बिखरा दी? सुरेखा जी समझ गईं कि उनका बेटा बहू की जुबान से बोल रहा है, क्योंकि बहू को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी। सब कुछ बेटा कह देता है। आज सुरेखा जी से रहा नहीं गया। वो बिफर गईं। हाँ, पता है तेरा घर है और तेरे घर में तेरी ही चलती है। ये बात अलग है कि तेरा फ्लैट तेरे बाबूजी ने अपनी जमीन बेचकर तुझको दिलाया था। इस घर पर हमारा कोई हक नहीं है। हमें तो इतना भी हक नहीं कि हम अपनी मर्जी से अपने पसंद का खाना बनाकर खा सकें। तेरे घर में हम दोबारा चाय भी नहीं पी सकते। ये और बात थी कि जब तू छोटा था तो हमने अपना पेट काट कर तुझे दोनों समय दूध पिलाया था। तेरे नखरे उठाए थे। तेरी पसंद का खाना बनाकर मैं तुझे खिलाने को तेरे पीछे पीछे दौड़ा करती थी। तेरी पसंद का खाना बनाकर तेरे चेहरे पर खुशी देखना चाहती थी। तेरी पसंद के लिए मैं और तेरे बाबूजी अपनी पसंद भुला देते थे। तेरी घर में तेरी पत्नी को हमारा बिखरा हुआ सामान पसंद नहीं है। ये बात अलग है कि तूने अपना बचपन मेरे घर में बिताया था, जहाँ तेरे खिलौने हमेशा बिखरे रहते थे। तेरी किताबें, तेरे स्कूल के कपड़े, तेरे पेन पेंसिल पूरे घर में फैले रहते थे। तेरे गंदे जूतों की मिट्टी से रोज आंगन गंदा हो जाता था। तेरे घर में तू अपने हिसाब से रह सकता है।
तेरी पत्नी रह सकती है, पर तेरे माता पिता को तेरे घर में रहने की कोई इजाज़त नहीं है। तेरा घर हमारे लिए तो जेल है, जहाँ हम अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर पाते। हाँ बेटा, ये तेरा घर है, जहाँ तेरी माँ अपनी मर्ज़ी से सांस भी नहीं ले सकती। मैंने गांव में फ़ोन करके तेरे चाचा को बुला लिया है। हम दोपहर को ही अपने घर चले जाएंगे और तेरा साफ सुथरा घर तुझे मुबारक हो। और तेरे बाबूजी का इलाज भी मैं खुद शहर आकर करवा लूँगी। अब तो मैं भी सब जान गई हूँ। तेरा घर तू अपने पास में ही रख। हमारे पास ईश्वर की कृपा से गांव में घर है, जहाँ हम अपना बुढ़ापा बिता लेंगे। हम तेरे घर में कभी कदम नहीं रखेंगे। अपने बीमार पिता को तुझे ये कहते हुए शर्म नहीं आई कि गिलास सिंक में रखना? अभी वो कमज़ोर हैं और बीमार भी हैं। गिलास और सामान तू भी अंदर रख सकता था, पर तुझे तो अपनी पत्नी की सेवा से फुर्सत मिले तो तू हमारे लिए कुछ करेगा। विपुल को अपनी गलती का एहसास हुआ, पर तब तक बहुत देर हो गई थी। सुरेखा जी अपने पति हरीश बाबू के साथ अपने घर चली गईं। पाठकों तथा सुनने वालों, आप सभी को ये सोच सच ही है कि जिस तरह अपने बच्चों, अपने माता पिता के घर में बरसों अपनी मन मर्जी से, जिस तरह बच्चे अपने माता पिता के घर में अपनी मन मर्जी से रहते हैं, उसी तरह माता पिता बच्चों के घर में मन मर्जी से क्यों नहीं रह पाते, क्यों कुछ खा पी नहीं पाते। ये बहुत ही दुखद बात है। हरे कृष्णा। अगर आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी हो और लगा हो कि इसमें कुछ सच्चाई है, तो हम सब के पास बहुत समय है। हम अपने आप को बदल सकते हैं। अपने माता पिता के साथ समय बिताइए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वो हमारे साथ ज़्यादा समय नहीं बिता पाएंगे। हम उन्हें जो जितना चाहे सुख दे सकते हैं, और यही हमारी अच्छी यादें बनेंगी और उनका आशीर्वाद हमारे लिए अच्छे जीवन का निर्माण करेगा। और यही ईश्वर की पूजा होगी और यही ईश्वर की सेवा होगी। तो इसी के साथ मैं आप सभी से यही प्रार्थना करती हूँ कि अगर कहानी अच्छी लगी हो, प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और कमेंट में लिखें राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरी हरि बोल। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद।